वेलकम बैक। प्यारे रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। इस प्यारे से एक्सप्रेस मोहल्ले में हम मौजूद हैं और आज मोहल्ले की शान बढ़ाने के लिए आई हैं निदा यासिर यहाँ पर, और उनसे खूब मजे के सवालात। अभी ब्रेक में मैंने जल्दी जल्दी अपने इंस्टाग्राम को और ट्विटर को चेक किया और क्या लंबी फहरिस्त है क्वेश्चंस की, जिसमें से कुछ मैंने चूज कर लिए हैं, वो मैं पूछूंगी निदा से। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने कहा है कि निदा से पूछे वो इमरान खान को सपोर्ट करती है या नहीं। मैंने कहा अभी आप जरा 2 मिनट तो दे दे, क्यों पीछे पड़ जाते हैं, मैं आकर पूछूंगी। लेकिन हम इस वक्त जहां मौजूद है आप सबको मालूम है, यह है डालडा किचन मास्टर वाली जगह, और यहां आज भी 2 लोगों में जो हमारे 10 फाइनलिस्ट थे उसमें सबका आपस में हो रहे हैं मुकाबले, और अब एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए आज मौजूद है फायजा फहद एंड अजमत दाऊद। देखा, मुझे पूरे नाम याद हैं। फायजा फहद और अजमत दाऊद का अब तक का सफर कैसा रहा वो आपको दिखाते हैं, और फिर जज ऑफ द सेगमेंट शेफ अमारा से करवाएंगे आपकी बात। तो देखिए इन 2 कंटेस्टेंट्स का सफर। मेरी तरफ से भी यस है, क्योंकि मैं आपको देखना चाहूंगी आगे। टर्किश कुजीन बनाने का टाइम शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए और टेस्ट के लिहाज से जो मेरे लिए आगे बढ़ी हैं, अल्लाह खैर, वो हैं फायजा फहद, 1 स्टेप अहेड। कांग्रेचुलेशंस भी फायजा फहद। बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस अजमत, आप जा रही हैं आगे। आइए और कलेक्ट कीजिए अपना एप्रन शेफ अमारा से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरी तरफ से जो आज जिनका सफर एक कदम और आगे बढ़ जाएगा वो हैं अजमत। जबरदस्त जी, कुनाफा ने आपको जिता दिया है। कांग्रेचुलेशन, क्या बात है जी। और डिशेस में जो घबराई सी लड़कियां आई थी, आज वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं और कहती हैं ले आओ, क्या है तुम्हारा चैलेंज, मैं बनाकर दिखाऊंगी। शेफ अमारा एंड शेफ समिया। तो देखते हैं जी कि आज इनका कॉन्फिडेंस कितना है, मोराल कितना हाई है, और आज टास्क क्या है, क्या होने वाला है, बताएं अमारा। ओवर टू यू जी। तो डालडा किचन मास्टर में मुझे तलाश है बेस्ट शेफ की, और अब मुकाबला चल रहा है टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के दरमियान अपने आप को मनवाने के लिए टॉप 5 में। और आज मेरे साथ 2 जो कंटेस्टेंट हैं फायजा और अजमत, हमें 2 मिल चुके हैं टॉप 5 में, वो अपनी जगह बना चुके हैं, और आज देखते हैं कि इनमें से कौन अपनी जगह बनाएगा टॉप 5 में। तो जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मेट आप लोगों को पता है कि 3 आप लोगों को जज करूंगी 3 क्राइटेरियाज पे, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस और टेस्ट पे। अपनी बेस्ट डिश बनानी है आपने, और याद रखिएगा अपने उस ख्वाब को, पैशन को जो आपको यहाँ पे लेकर आया है, और आप दोनों खड़े हैं यहाँ पे। तो आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जो मर्जी बनाना चाहें आज बना सकते हैं। जो आपका दिल चाहे, जो दिल चाहे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसमें से, या जो उसमें से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं यहाँ, हर तरह के इंग्रेडिएंट्स। मतलब आज कोई टर्न एंड ट्विस्ट और कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग शुरू करें, आपका जो दिल करता है बनाएं। औरत बहुत चालाक है, मैं बता रही हूँ, इजी ना लेना, हर रोजाना इसके पास कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं। आप लोग अपनी डिशेस बनाइए। अजमत आप क्या कर रही हैं? मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ, बर्तन वगैरह जो बर्तन धो रही हैं, बर्तन धोती हैं जी अजमत और हमारी सारी कंटेस्टेंट्स। मैं ना कहानी बना देती हूँ लेमन मैक्स से, क्योंकि लेमन मैक्स जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है, पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है। और सबसे खास बात यह है कि लेमन मैक्स चला रहा है विमेन कैंपेन, और वो इसलिए चला रहा है क्योंकि वो खवातीन जिन्हें पूरा दिन वो सहरी बनाती हैं, अफ्तार बनाती हैं, उन्हें सिला नहीं मिलता, वो सिला उन्हें देगा लेमन मैक्स। और कैसे देगा ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे पहले ये बताएं फायजा फहद, आप क्या रमजान की तरह इस रमजान भी आप किचन के कामों से परेशान हैं? थोड़ा बहुत। मुझे ये बताएं कि क्या लेमन मैक्स के साथ आपको एक कैंपेन अगर हम लेकर आए जो आप लोगों को, आप जैसी औरतों को खिराज तहसीन पेश करे, तो यू विल बी हैप्पी? What kind of this thing? Like, I just want to know. ठीक है, तो लेमन मैक्स लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए लेमन मैक्स विमेन कैंपेन। लेमन मैक्स लेकर आए और किचन के कामों का परफेक्ट पार्टनर लेमन मैक्स इस्तेमाल करके अपना किचन का काम जल्दी जल्दी निपटाएं। लेमन मैक्स इस साल खवातीन को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। अगर आप भी अपने घर की
मैक्स वुमेन, यानी कोई भी ऐसी खातून है जिसको आप चाहते हैं कि वो इतना काम करती है किचन में, तो मैं उन्हें नॉमिनेट करूं, तो आप भी जाइए फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर जो लेमन मैक्स का है और वहां नॉमिनेट करें और फिर उनको वोट करें और वो ढेरों इनामात जीत सकती हैं। ये है चांस आपके लिए कि आप अपने घर की खवातीन के लिए कुछ अच्छा करें। एंड आई लव द आइडिया, जबरदस्त कैंपेन है लेमन मैक्स की तरफ से। तो चलें जी, जल्दी जल्दी बर्तन धोएं और शुरू हो जाएं आज के टास्क पर। आपके पास है खाना बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स, 30 मिनट का टाइम है आप दोनों के फाइजा पास। फहद एंड अजमत दाऊद, और फिर बाकी का टाइम है हमारे लिए कि हम गपशप कर सकें। निदा, अब आपसे बड़े सारे अच्छे अच्छे सवालात हैं। मुझे बताइए कि आप एक माँ हैं, मारूफ शख्सियत हैं, रोजाना आपको एक नया टॉपिक सोचना पड़ता है। ये जो प्रेशर है नया टॉपिक सोचने का, रोजाना उस टॉपिक पर बात करने का, फिर ये वाला कि यार रिपीट ना हो वो वाली बात, हाउ डू यू डू इट? और जो देखने वाला है उसको नहीं लगता कि मॉर्निंग शो में कोई मेहनत हो रही है, वो कहता है यार मॉर्निंग शो वाले आ जाते हैं और बस बोलना शुरू हो जाते हैं। बट बिकॉज मैं अभी बता रही थी किसी को ब्रेक जब आप आई नहीं थी उस वक्त कि मैं निदा के शो में गई हूँ बहुत ज्यादा रिसेंटली, और रोजाना इतना कुछ हो रहा होता है। द टीम इज सो हार्ड वर्किंग के नए प्रॉप्स लाने, क्वेश्चंस, ये वो, सेलिब्रिटीज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू अ डेली मॉर्निंग शो, बट पीपल थिंक इट्स अ वेरी इजी जॉब। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? अब पता है क्या, जो खुद होता है ना, जो कर रहा होता है, वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, सही वो बात वाली है। चीज है। तो कभी कभार हम दूसरे प्रोफेशंस को भी बड़ा इजी लेते हैं कि यार टीचिंग कितना इजी है, सुबह गए 2 बजे घर आ गए फारिग। टीचर्स को पता होता है उन्होंने किस तरह बच्चों को एजुकेट करना है, एक एक के दिमाग में वो सारी किताबें डालनी है। हाँ। तो वो जिसका काम होता है ना, बनाना कौन सा बड़ा काम खाना है? बस बनाना क्या हाँ, है? किचन में खाना। पकाना ही है ना, पका लिया और बस, क्या? क्या करना है? तो लेकिन ये तो किचन में खड़ी हुई उस खवातीन उन खातून खाना को पता होता है कि किस तरह वो रोजे और इफ्तार में बेचारी सहरी में किस तरह अपनी किचन को संभालती है। घर संभालना, बच्चे घर संभालना कहते हैं हाउसवाइफ का क्या काम होता है, हाँ, ऐसा घर कहते हैं ऐसे लोग। कहते हैं ना, सारा दिन अरे क्या यार करती सुबह है? बेचारी वो उठती है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, मियाँ को ऑफिस भेजना, चलो घर पे मासी आ गई, उससे काम करवाना, खाना पकवाना, खरीदारी करना, फिर बच्चों को स्कूल से लाना, उनको Yes. खिलाना, उसको आराम नहीं मिलता, उसको छुट्टी भी नहीं मिलती। एग्जैक्टली, तो किसी के लिए ये कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आप जो मुझे ये जिस पे बताएं बीतती है उसी को पता है। कि एक तो आपका काम बहुत मुश्किल है, फिर आपके मियाँ हैं यासिर नवाज, जो आपकी बातों से ही लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, कहीं कहीं थोड़ी सख्ती भी करते हैं, या वो डिमांडिंग बहुत है। हाँ। आप ही बताती है ना कि यासिर कहते हैं भाई ये चीज ठीक हो, वो चीज ठीक हो। हाँ। बच्चों के मामले में भी जब आपकी शादी हुई, क्या यासिर बहुत ज्यादा यासिर भाई डिमांडिंग थे कि यार नहीं ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, बच्चों को टाइम दो, या अभी बच्चे पैदा करने का वक्त है तो बाकी काम छोड़ दो? Was he like that या नहीं? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तानी आम मर्द होते हैं उसी तरह होते हैं कि शादी रिश्ते के लिए डॉक्टर चाहिए लेकिन उसके बाद नहीं 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 तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो वो हमारे आम पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही होते हैं, और यासिर नवाज भी वैसे ही है। अच्छा, लेकिन हम उनको टैकल करते हैं कैसे? और हम जिंदगी गुजारते हैं। यही इनके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। पूरे पाकिस्तान की औरतें जानना चाहती है कि आप टैकल कैसे करती है? टैकल देखो कुछ ऐसे करना होता है कि आप इस सिरे को पकड़ते हैं तो वो सिरा निकलता है, लेकिन फिर आप उस सिरे को पकड़ते तो उसमें कभी कभार आप बहुत ओवरवर्क हो जाते हैं। हाँ। कि आपको घर वालों को भी सेटिस्फाई करना है, आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको भी काम ईमानदारी से करना है, और आप बहुत ज्यादा दिल लगाकर मेहनत से करती मेरी ये नेचर है कि मैं एक ईमानदार औरत वाकया हुई हूँ। तो वो मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन हो, हाँ। चाहे वो मॉर्निंग शो होस्टिंग हो, या मॉर्निंग शो के बजट कंट्रोल करना हो, सेट लगवाना, मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेती हूँ, या फिर घर की। क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं उस शो की, यू नॉट जस्ट द होस्ट। एग्जैक्ट। आप बताएं निदा, जब मॉर्निंग शो कर रही हैं, फिर घर में भी डिमांडिंग हस्बैंड है जैसे सारे पाकिस्तानी हस्बैंड्स होते हैं, तो इसमें भी तो बंदा सोचता है कि यार चलो ठीक है, अच्छे पैसे आ रहे हैं, मैं अपना इंडिपेंडेंट भी हूँ, काम भी कर रही हूँ, मैं और कुछ ना करूँ। लेकिन फिर निदा रेस्टोरेंट खोल लेती हैं, फिर रेस्टोरेंट की रेस्टोरेंट मेरे हाँ। मियाँ ने खोला है, लेकिन आप निदा सिर्फ वहाँ जाके promotion- खाना खाती है। लेकिन प्रमोशन में हर जगह आप आगे आगे वो रही, काम सही है। उसका हो रहा है। फिर फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, हाँ। उसमें अच्छा खासा पैसा, तवज्जो, बजट, सब कुछ लग रहा है, हाँ। एनर्जी लग रही है। आजकल आपकी फिल्म जो आ रही है चक्कर, बिल्कुल। उसकी आप प्रमोशन के लिए निकल जाएंगी, हाँ। बल्कि निकली हुई हैं। तो एक औरत जिसको वैसे ही टाइम नहीं मिल रहा, हाँ। एक सिरा दूसरा सिरा, एज यू सेड,
फिर आप बाकी चीजें कैसे सोचती हैं? भाई राबिया, ये औरत तो अपने मियाँ को खुश करने में लगी रहती है। अच्छा फिल्म बनानी तुम्हारा पैशन है, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा रेस्टोरेंट की प्रमोशन करनी है, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो मैं अगर अपने मियाँ के लिए अब किचन में खाना नहीं बनाती, मगर अभी भी मैं उसके साथ अलग तरीके से हूँ। आपकी मोहब्बत और आपका साथ सिर्फ किचन तक नहीं है, अब वो मैदे से हटके थोड़ा और यानी हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग शो निदा यासिर अपने लिए करती हैं और बाकी चीजें निदा यासिर अपने मियाँ के लिए करती हैं। बिल्कुल सही समझी आप। क्या बात है, सही साइकोलॉजी पकड़ी आपने। अच्छा ये बात मुझे बिल्कुल पता थी निदा से इतनी दफा मिलकर, लेकिन मैं चाहती थी पूरी पाकिस्तान की औरतें सुन लें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ पर्सन। और एक और बात निदा, खवातीन किसी भी शोबे में उनको कामयाब तरीन बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन मीडिया में खास तौर पर अगर खातून को अपना एक मकाम बनाना है विद रिस्पेक्ट डिग्निटी, आपने वो मकाम अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। कितना मुश्किल है बनिस्बत एक मेल एंकर और होस्ट के कि एक खातून इस लेवल पर जाए और मेंटेन करे उसे। देखो एक्चुअली मैं खवातीन के लिए कहूंगी वो हर जिस भी मैदान में कदम रखती है उन्हें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। जब हमारी शादी नहीं हुई होती, हम लाओबाली होते हैं, हमें नहीं पता हम किसी से हंस के बात करें, क्या सोच रहा है कोई, क्या कहता है, ये सब चीजें हमें नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया होता है कि हमने किस लेवल तक किससे कितनी बात करनी है, किसको कितनी लिमिट में रखना है। तो ये सारी चीजें, चाहे हम डॉक्टर हो या कोई और हमारा शोबा हो, हमें सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी तुमने एक कहा कि औरत जो है वो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कहूँगी, जो घर में भी हाउसवाइफ्स हैं वो भी हमेशा अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वालों को सेटिस्फाई करने में लगी रहती। कभी अच्छे खाने पका के, कभी घर को साफ रख के, माने या ना माने, बिल्कुल चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड, यही चल रहा होता है यार यहाँ पे भी हम लोग जो शो से जाते हैं, हम सभी माए हैं, तो यकीन करें कि दरवाजे से जब मैं अपना बताऊं, दरवाजा खोलते एक बच्चा रो रहा होता है, एक बच्चे को किसी ने, दोनों भाई बहन आपस में लड़े हुए होते हैं, तो ये आम जिंदगी हम टीवी पर आते हैं। कल मुझे उबैद ने फोन पर ही बता दिया कि अनाबिया ना तुम्हें याद कर रही थी और रो कर सो गई है। मेरा दिल इतना खराब हुआ कि मैं गई, मैंने उसके लिए कुकीज का एक बॉक्स लिया ताकि सुबह उठे तो पहली चीज मैं उसे अपना मुंह के साथ कुकीज दिखाऊं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड कि सुबह उठी जब स्कूल के लिए, आई सेड अनाबिया क्लोज योर आईज, आई वांट टू शो यू समथिंग, और मैंने कुकीज का बॉक्स दिखाई दिया, मम्मा तो मेरी फेवरेट है, मम्मा तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र। तो हमारा हर वक्त दिमाग में एक्चुअली औरत अल्लाह ताला ने मल्टीटास्किंग बनाई है। आपने वो तस्वीर देखी कि एक औरत के साथ हाथ है, वो ये काम करके वो कर रही है, तो ये है। मर्द को आप कह दें बेटा कि नौकरी के साथ तुम्हें ये घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, मैं मैके जा रही हूँ, छुट्टी पे जा रही हूँ, भाई उस दिन मेरी सास कहीं बाहर चली गई और मेरी जो केयर टेकर है सलार की, वो भी कहीं बाहर थी, तो उबैद ने मुझे फोन करके कहा आज मैंने सलार का डायपर चेंज किया है, मैं नहीं करूंगा आइंदा। मैंने कहा लुक एट यू। मैं घर आती ही मेकअप साफ करने से पहले उसका डायपर चेक करती हूँ, तो मुझे तो हंस रहा है, कह रहा भाई वो तुम्हारा काम है, तुमसे हो जाता है। एग्जैक्टली यही जो मुझे मिलता है, हमारा तो ये काम है। कॉलर है जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? रमजान मुबारक, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ जी। क्या नाम है आपका? फरा अब्दुल कादिर। फरा अब्दुल कादिर। फरा आपको रमजान बहुत मुबारक, जुमा बहुत मुबारक। ट्रांसमिशन देख रही हैं, कैसी लग रही है आपको? बहुत मुबारक। मुझे सिर्फ दुआ की इल्तिजा है मेरे लिए, ताकि हर डे दुआ कराइएगा। और मैं स्ट्रोक पेशेंट हूँ दरअसल। क्या कह रही हैं? मैं स्ट्रोक पेशेंट हूँ। स्ट्रोक की पेशेंट हैं आप, और आप चाहती हैं हम आपके लिए दुआ करवाएं? फरा, मेरी अभी पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर ये दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत दे। मेरी वालिदा खुद स्ट्रोक की पेशेंट हैं और मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है। आप अपना ख्याल रखें और मेरी पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके लिए दुआ है, आपकी सेहत के लिए दुआ है। अल्लाह आपको जल्द जल्द सेहतयाब करे। स्ट्रोक का कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि हल होने वाला ना हो। इंशाल्लाह अच्छी मेडिकेशन इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो देखें खवातीन का कितना कुछ चल रहा होता है, फिर यही शोज होते हैं निदा जो उनको थोड़ा मुस्कुराने का मौका देते हैं। यही होता है और सब यही कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आज आते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पर जो कि हम पूछेंगे निदा से। निदा, सबसे पहले ये बताइए, जो सबसे ज्यादा सवाल आया, और मेरी टीम ने ये वो क्वेश्चंस हैं जो जब हमने लगाया ना पोस्टर दैट यू आर कमिंग, तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस हमारे पास आए।
निदा से पूछिए कि उनके अलावा उनकी फेवरेट होस्ट और खास तौर पर मॉर्निंग शो की होस्ट कौन सी हैं? नादिया खान, शाइस्ता लोधी, सनम जंग या कोई और? देखिए भाई, मुझे अभी तो राबिया जो है ना, वो मुझे यकीन माने मुझे राबिया बहुत पसंद है। एज अ होस्ट चीजों को संभाल लेती है। लेकिन क्योंकि राबिया ने मॉर्निंग शो नहीं किया और मैंने सवाल मॉर्निंग शो होस्ट का है, तो जो आपने मुझे लिस्ट दी इसमें नादिया खान, शाइस्ता, सनम और कौन है? जुगन है, आई गेस। सनम बलोच है। अच्छा, बातें करने में ना, इंटरव्यू करने में जो गेस्ट का जो सेलिब्रिटी है उसमें मुझे नादिया खान पसंद है। अच्छा। पूरे शो को लेके चलने में, चीजों को एक बैलेंस रखने में मुझे शाइस्ता लोधी पसंद है। और मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर सनम जंग का पसंद। सनम जंग का, क्या बात है। ये है खास वो बात कि उन्होंने सबको एक सर्कल में बता दिया क्या क्या स्पॉन्टेनियस और सेंस ऑफ ह्यूमर, वो मुझे सनम जंग का पसंद। ठीक है, कौन आ गए जी? वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ये बीच में कैसे हो? जी ये शगुफ्ता जी हमारी मोहल्ले वाली, और ये सलाउद्दीन साहब हैं, ये भी हमारे मोहल्ले में रहते हैं। ये वही है जिनसे आप नमक मांगने और दही मांगने जाती हैं। बिल्कुल वही है। इसने बता दिया। ये हमसे नमक और दही मांगने आते हैं। मेरा खुद दिल चाह रहा है अभी मोहल्ले में बेल बजा के बोलूं कि थोड़ी सी दही दे दो, एक अंडा दे दे। हम तो रोज इफ्तारी राबिया के करने करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे यहाँ के इफ्तार करते हैं। जी बस कुछ पूछना है आपको? नहीं, वो गुजारिश ये करनी थी कि शगुफ्ता को मॉर्निंग शो होस्टिंग का बहुत शौक है। वो और बात है कि इनके ऊपर बनेगा आफ्टरनून, तो आप फिर भी अगर चाहें तो कुछ अगर हो सके तो जरूर देखिएगा। बड़ी टैलेंटेड है। हाँ, वैसे मैं डिजाइनर हूँ। अच्छा, ये आप देख रही हैं, ये हमने कालीन खरीदा था। आपको भी छुट्टी पर जाए तो शगुफ्ता को रख लीजिएगा। हाँ शगुफ्ता सही है, डन डील है। आप राबिया को अपना नंबर दे दे और फिर आप आइएगा यार, मैं जर्जी सेजा से आपकी मीटिंग करा दूंगी। वो आपको जरूर ये तो किसी फिल्म के विलन का नाम लग रहा है। भाई ऐसी बातें नहीं करो। वो बहुत हीरो माफिक शख्सियत है वो। भाई जब मुझे रख लेंगे तो हीरो ही होंगे ना। सलाउद्दीन जेलसी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इनको नौकरी देंगे। ये पता, मेरे टैलेंट से बहुत जलते हैं। माशाल्लाह, आज आपके ड्रेस का कलर, मैम के ड्रेस का कलर बहुत डिजाइनर तो वो है, पर आदमी हर जगह का एक ही जैसा ठरकी होता है। आदमी रोजेदार है, तो मुझे अफ्तार की मशरूबात याद आ रहे थे। अपनी बीवी छोड़, बीवी की बुराइयां और दूसरी की बीवी की तारीफें। हमेशा अपने बच्चे और दूसरों की बीवियां अच्छी लगती है। हमेशा गल्ला वेग सलाउद्दीन, जा अपनी कार कम कर। चलो, नेकी की नियत से उम्र में 10 साल बड़ी खातून से शादी की थी, तो कहीं ना कहीं कसक रह जाती है। तो बहुत ज्यादा लगे है ना, बाल उनके सफेद नहीं है। इतना अच्छा इन्होंने रखा है अपने दाढ़ी सफेद। हमारा तुम भी लग रही है। हमारा तुम भी डिजाइनर का है ना ये जी। ये निसाबाई मेहरीन है, बहुत अच्छी डिजाइनर है। बस कुछ उन्होंने भेजा। हाँ, शगुफ्ता शिलाउद्दीन भी आ जाएगी। चलो आ जाना भाई, कपड़े देखना बहुत जरूरत होती है। चलो सीरियस क्वेश्चंस। अच्छा जी, मुझे बताइए कि आप क्योंकि एक प्रोड्यूसर हैं, आपको अगर बजट के तो बड़े मसले होते हैं ना, अगर मैं कहूँ भाई निदा यासिर कोई बजट की रोकथाम है ही नहीं, यू हैव बिग बजट, किन 2 लोगों को आप फौरन कास्ट कर लेंगे विदाउट इवन थिंकिंग? कास्ट करूंगी या शो पे बुलाऊंगी? नहीं, कास्ट। अगर आप प्रोड्यूसर हैं फिल्म की और आप कास्टिंग डायरेक्टर भी समझे आप ही, आपने कपल लेना है फिल्म के लिए, हीरो हीरोइन, किसको रखेंगे आप? फवाद खान एंड माहिरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन सियासतदान के बारे में एक लफ्ज, क्योंकि मुल्क की, पहले तो ये बताएं मुल्क की जो सियासी अच्छा आपने मुझे सवाल किया था कि इमरान खान जी, मैंने जिंदगी में पहली दफा अगर किसी को वोट दिया है तो वो इमरान खान। ओए होए, पहली दफा मैं और मेरे हस्बैंड वोट देने गए थे जिंदगी में, जबकि आपको देना चाहिए वोट। हम गलत करते थे, लेकिन इस दफा जब इमरान खान साहब आए थे तो लास्ट हमारे वोट भी थे 2018 के इलेक्शन में। अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं दोबारा, इंशाल्लाह कभी भी हो सकते हैं इलेक्शंस, क्या आप जिन वजूहात पर इमरान खान को आपने वोट दिया था अभी तक, आपको लगता है वो कायम है या आपको लगता है कि उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है?
नहीं मैं दोबारा उनको ही वोट दूंगी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है हमें उन्हें थोड़ा सा और मौका देना चाहिए था। कोरोना हुआ, कोविड की वजह से पूरी दुनिया उथल पुथल हो। Yes, तो हमने totally उन्हें agree. मौका ही नहीं दिया। Exactly. उनको प्रूव करने के लिए हमें मौका देना है कि एक नॉर्मल हालात हो तो वो अपना काम कर सकें। बिल्कुल आपने सही बात की है। जो कहते हैं जी वो पेट्रोल के प्राइसेस इमरान खान ने महंगा कर दिया तो ये महंगाई हो गई, वो तो दुनिया भर में राबिया, inflation- मैं 6 साल बाद अमेरिका गई और मैं चीख मारने लगी क्योंकि मुझे लगता था अमेरिका बड़ा सस्ता है ये वो। वहाँ जाके भी यही हाल है जो आप कहते हैं महंगाई है। पाकिस्तान का जो हाल है वो यूरोप का भी यही हाल है इस वक्त, यूके का भी। जहाँ जहाँ मेरे चक्कर लगाए ना इस वक्त कोविड में, वहाँ सब जगह इतनी ही महंगाई हो बहुत बुरी है। तो अगर इन रीजंस की वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है, और रीजंस हो सकते हैं, उस पर बहस भी हो सकती है कि जी उनकी टीम अच्छी नहीं थी या फलां था या आला था, उसके ऊपर पॉलिटिकल बहस तो बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये कहते हैं ना कि महंगाई जो पाकिस्तान में हुई है, पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़े वो इमरान खान की वजह से हुए, तो ये गलत बात है क्योंकि पूरी दुनिया में ये हुआ है। क्विकली इन सियासतदानों के बारे में एक लफ्ज, नवाज शरीफ। भाई आपस की बात है कि मुझे सियासत के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है और ना ही मैं इस चीज में जाती हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई जीरो इंटरेस्ट। क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों, मुझे शायद सारे क्रिकेटर्स के नाम भी नहीं जो ठीक है। मशहूर हैं, जो इश्तिहारों में काम करते हैं वो पता है, उनके नाम पता है। यहाँ मैं बहुत या जो आपके शो में आ चुके बहुत हैं और जाहिल हूँ आपकी इस मामले में, सच्ची में। ठीक है, तो बस सही है जी। पॉलिटिशियंस के ऊपर हम कमेंट नहीं लेते, लेकिन हम ले रहे हैं एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे, राबिया, एक ट्विस्ट नहीं जो ले रह break? गया था, एक ट्विस्ट रह गया था अभी। अच्छा, वो मेरे ख्याल में हाँ, रिवील break कर नहीं ले देना सकते चाहिए। ट्विस्ट से पहले। क्या ट्विस्ट रह गया था? मुझे पहले यकीन था कि आपने जो चीज रखी हुई है इसमें कुछ है। कुछ है क्योंकि डालडा किचन मास्टर है तो इतना आसान तो यार, होगा वो तो नहीं, आधी और वो भी रेसिपी इस बना लेवल चुकी पे। हैं। ट्विस्ट अभी ही रिवील होना है और वो फाइजा ट्विस्ट ये है and कि अजमत। फाइजा और अजमत आप लोग जरा आगे आ जाएं ताकि मैं दिखाऊं आपको कि इस कपड़े के नीचे है क्या। फाइजा ने तो खाना बना लिया मुझे लगता है ऑलमोस्ट। आए 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 आ जाएं आ जाएं। अल्लाह खैर करे। कोई उड़ने वाली चीज तो नहीं है? तुम कबूतर नहीं, शबूतर नहीं, लाई हो? फ्रूट ये क्या है? पाइन एप्पल्स, केले एंड ब्लूबेरीज। यस, क्या होगा ये इससे? हैं फ्रूट्स। जी हमें पता है। जी जी, ये हैं फ्रूट्स और आप चूज करेंगी इनके लिए कि ये अपने खाने में यूज करेंगी, ये उनका कोर इंग्रेडिएंट है। और आप फ्रूट चूज करेंगी इनके लिए कि अपने खाने में यूज करेंगे, वो उनका कोर इंग्रेडिएंट है। खाने के अंदर और use ये करना आपके है? खाने के अंदर यूज होने चाहिए, नॉट एज अ साइड डिश के तौर पे। यार Is it पाइनएप्पल okay? आई नो ये यूज होता है पिज्जा। अब आप दोनों देख लें कि आप दोनों एक दूसरे को कौन सा इंग्रेडिएंट टू चूज देंगे। फर्स्ट? आई थिंक अजमत यू। क्योंकि अजमत हमारी पहली विनर थी। चलिए Yes. अजमत, इस वजह से आप पहले चूज करें। आप क्या एप्पल देंगी फॉर इसको? फाइजा। एप्पल, ठीक है। ओके। एंड आपने बड़ी सेफ चॉइस उनको दे दी I'm है। gonna deliver to her. It's banana, and you have to do it without peeling. So विदाउट व्हाट? Without विदाउट पीलिंग। छिलके के साथ आई थिंक यहाँ पे इस पे नहीं कर हाँ, सकते, इस पे थोड़ा सा मार्जिन आप दें। Margin Because है। you can also use this apple without peel. खतरनाक, उसको देखो उसने बहुत कहा। चालाक है। कह रहा हूँ। और मैं ये पक्की चाह रही थी तरीके कि से दोनों हराओ। मुझे एक दफा देख लें। नहीं नहीं, बस इन्होंने इधर ही देखना तुम्हें था। हमने चीटिंग के लिए नहीं बिठाया। ठीक है। बस करो। अच्छा, मैं break पूरी करके मुंह की ट्रांसमिशन मदद बनाना, मैं okay. एहसन खान के साथ आपने एक पूरी ट्रांसमिशन केला कर चुकी हूँ, इस्तेमाल उसने करना बहुत चीटिंग की है। वो हर गेम में ना इशारा कर देता था अपनी टीम को। और जी एहसन खान और नीलम मुनीर है जो कपल एंड हीरो हीरोइन ऑफ द फिल्म जो निदा यासिर की है। चक्कर है उसका नाम। उस निदा पर यासिर एंड यासिर यासिर नवाज। नवाज और इसमें यासिर नवाज ने भी एक्टिंग की ओए है। होए। गबरू जवान लग रहा है मेरा मियां। तो ये चक्कर क्या है? और आप वो भी हैं पूछेंगे। उसमें? जी नहीं, मैं पीछे जो एक्स्ट्रा नजर आ रही होगी ना 5 जगह वो हूँ मैं। जब कोई और नहीं मिलती थी, नेता पीछे खड़े हो जाए, दुपट्टा पीला पहना हुआ है, पिंक पहना हुआ है, ग्रीन पहना हुआ है, सारे एक्स्ट्रा वाले काम जो पीछे बैक नजर आ रही है ना वो मैं। बहुत तो इम्पोर्टेंट पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो निदा यासिर के फैंस हैं वो चक्कर सिर्फ इसलिए देखें कि कहीं पीछे पीले लाल दुपट्टे वाली वाली गुलाबी दुपट्टे वाली। ये आपके दुपट्टों की वजह से ना हिट हो जानी है। आपको ढूंढेंगे सब। चक्कर हो जाएगा। ये चक्कर क्या है? निदा कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीन में है पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्यारा रमजान में रहिए हमारे साथ। रहूंगा पड़ेगी रे
किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इसी तवा पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवा पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है कि निगाहें लुत्फ़ो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहें लुत्फ़ो करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ होगा है, न कोई आशिक़ से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो गाली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो गाली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो ये मौसम इतना खूबसूरत इस वक्त हो जाता है और फिर इस सहन में बैठकर नात सुनना मज़ा ही दुबाला हो जाता है। निदा, ये वाला जो वक्त होता है ना, वो तैयारी हो रही होती है अफ्तारी की, और चूंकि अब आपको टाइम मिल रहा है अफ्तारियों का, सहरियों का, कोई ख़ास चीज़ है? बिकॉज आप हर वक्त डाइट पर होती हैं, बड़ी डाइट कॉन्शियस हैं। एक वक्त आपने बताया बिल्कुल बॉयल्ड खाने पर आ गई थी, तो आजकल क्या है? यासिर भाई भी डाइट कर रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए अलग बनता है, आप लोगों के लिए अलग है? मैं रमजान में डाइट नहीं करती। नहीं। ओए होए, मैं क्या रमजान में डाइट नहीं करती, और मेरे सबकी अपनी कोई खास पसंदीदा चीज होती है अफ्तार में। हाँ। मेरे घर में मेरे लिए खास तौर पे नमकीन दही बड़े बनते ओए हैं, होए। इसमें जीरे का भगार लगता है, क्या बात पापड़ी है। डाल के उसमें खाते हैं। क्या बात वो नमकीन हैदराबादी टाइप हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मेरे फेवरेट होते हैं। ओके। और बाकी जो खाने में जो भी बना होता है। और यासिर भाई को क्या पसंद है अफ्तार में? यासिर को मिर्चों भरे पकौड़े नहीं होते जो मिर्च बड़ी वाले, हाँ, प्लेट, बड़ी उसमें वाली। इमली का पेस्ट भर के हम बनाते हैं, तो यासिर को के वो फेवरेट है। भले वो डाइट कर रहा होगा, वो डाइट का खाना खाएगा, लेकिन उसे वो दो मिर्ची वाले जरूर पकौड़े चाहिए। उसकी अम्मी की तरफ से, लाइक उसको आदत है। मेरे अब्बा को भी बहुत पसंद है। हाँ। इनफैक्ट वो तो अगर 2-3 दिन नहीं बनते थे, जब शादी से पहले घर पे अफ्तारियां होती, तो वो बिल्कुल नाराज हो जाते थे। हमारे घर में झगड़ा हो जाता है मिर्च वाले पकौड़े अगर नहीं बनाए? कभी सब्जी वाले के पास नहीं मिली, मेरी जो हेल्पर है उन्होंने कहा नहीं मिली, अब क्या करें, और वो नहीं बनी,
क्योंकि वो अच्छी बड़ी साइज की मिर्च होती है ना, हाँ। तो ढूंढनी भी। तो वो फिर बड़ा मसला होता है, तो उसके मूड को अच्छा रखने के लिए स्टॉक रखना पड़ता है। और सहरी में क्या खाते हैं ताकि एनर्जी भी रहे पूरा यार दिन? सहरी में ना मुझे एक रोटी चाहिए। अच्छा, हाँ, पहले मैंने शुरू में पराठा खाया, फिर मैंने कहा नहीं निदा यासिर, इतनी मुश्किल से तुमने वेट कम किया है, तो एक रोटी मैं खाती हूँ और कोई भी सालन, आम जो शोरबे वाला मतलब कोई ऐसा नहीं कि जी एहतमाम के साथ नहीं, और खाने एक बनाए। कच्ची लस्सी होती है। कच्ची लस्सी इज वेरी गुड, प्यास नहीं लगती पूरा दिन। प्यास नहीं लगती, बिल्कुल, वो जरूर। तो जो भी घर में लोग हैं ना, वो तो ये बात याद रख लें, लस्सी या कच्ची लस्सी जो दूध वाली बनती है वो जरूर अपनी सहरी में शामिल करें। इसलिए मैं पढ़ बोल रही हूँ। और एक और चीज मुझे अभी इस रमजान से पहले कोई डाइटिशियन आके बता के गई थी, मैं हर रमजान में क्या करती थी, जैसे ही अफ्तार का टाइम हुआ मैंने खजूर खाया और गड़ पानी पी लिया। शरबत सारा लिक्विड से अपना पेट भर लिया। अच्छा। मैं खाना नहीं खा पाती थी और उसकी वजह से मेरा इतना ब्लोटिंग, पेट में नकाहत, आगे जैसे जैसे रोजे बढ़ते थे मैं वीक होती जाती थी। बिल्कुल तो ये गलत है, ये गलत है। मुझे उन्होंने बताया कि खजूर ले, थोड़ा सा पानी लिया, नमाज पढ़े और उसके बाद अपना पेट भर के जो खाना खाना है खाएं। अच्छा, उसके आधे 1 घंटे बाद आप पानी की इनटेक को कंप्लीट करें। पानी लें 1 घंटे बाद, फिर पानी लें, उससे आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अच्छा, आपको नकाहत नहीं होगी। और मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया, यकीन मानो यार मैं तो यहाँ, मुझे इतनी प्यास लगती है पूरा दिन भाग दौड़ के इस धूप में कि मैं तो 1 बॉटल पूरी पानी की पीती हूँ। मैं रात को मुझे लग रहा है कि मुझे हो रही है ब्लोटिंग। तो इसका मतलब है कि पानी फौरन नहीं पीना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी 1-2 हो साथ में बैठते हैं तो कोल्ड ड्रिंक फौरन, कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी नहीं कोल्ड ड्रिंक से इफ्तार करते हैं, किडनीज के लिए जहर है। हाँ, कि सबसे पहले जो चीज पड़ रही है वो आपके अंदर इतना ज्यादा शुगर का इंटेक है। शुगर से तो खैर हम बहुत दूर रहते हैं, तो फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं पीनी। अच्छा जी, बहुत ज्यादा सवाल आए हुए थे निदा आपके लिए कि पूछे कि बच्चे जो हैं, निदा के बच्चे क्या इंटरेस्टेड हैं टीवी में आने के लिए या कोई प्रोडक्शन डायरेक्शन में? बेटी आना चाहती है, बेटा कुछ इस तरह है। अच्छा, मेरा जो बड़ा बेटा है वो फिल्म मेकिंग पढ़ने जाएगा इंशाल्लाह, उसका इंटरेस्ट उस तरफ है, बहुत टेक्निकल भी है वो, कैमरा वर्क, ट्रेनिंग, ये सारा उसने अपना सोचा है। मेरी बेटी ने पहले सोचा था, उसके अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, तो उसने अपनी शक्लें बना के अब्बा के गले लग के, नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है। तो उसको फैशन डिजाइनिंग का अभी तक शौक है कि मैं पढ़ने ये जाऊंगी। जो सबसे छोटा है, जो 7 साल का है, वो कहता है मुझे बला, कभी उसको ट्रेन चलाने वाला बनना होता है, ट्रेन मैकेनिक, कभी वो कहता है मैं गेमर बनूंगा। यार गेमर बन जाए, बड़े पैसे हैं। तो वो अभी उसका दिमाग गेमर ये जो गेमर्स वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा आगे रोशन मुस्तकबिल है। हमारे जमाने में जब बच्चे छोटे थे तो उनको शौक था मैं अब्बू बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। आजकल बच्चों को इतना मैच्योर है, वो शादी नहीं करनी होती। नहीं, उनको तो ये देखो ना क्या टेक्निकल बातें करते हैं, हमें तो ये बनना है, हमें ये बनना है। हमें तो पता भी नहीं था कि जी गेमर शेमर क्या होता है और किस तरह बनेंगे। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग का क्योंकि आपकी बेटी को शौक है, मुझे बहुत ज्यादा शौक था। मैंने जो कराची की 1-2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गए। अब्बा ने कहा यार छोड़ो यार, बहुत खर्चा भी होता है, बहुत ख्वारी भी होती है। मैंने वो छोड़ा और मैं बड़ी, एक होता है ना कि आपसे कोई चीज जो आपकी बड़ी ख्वाहिश हो वो ना हो तो आप मायूस हो जाते, तो मैं मायूस हो गई। लेकिन somehow मैंने कहा चलो इसी में बेहतरी होगी यार, अम्मा हमेशा कहती हैं इसी में बेहतरी। नेक्स्ट ईयर ही में मुझे न्यूज एंकरिंग ऑफर हो गई, सोचें। तो यानी कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो खैर और उसमें अल्लाह की रजा समझते हुए। और ये काम आता है ना, आपने अलग-अलग कपड़े पहनने हैं, आपका काम है, आप अपनी स्किल्स यूज करती हैं। स्किल्स यूज करती है कि वो जो शौक था मेरा वो अब मैं पूरा कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया निदा आपका। लेकिन आखिर में हम आपको दोबारा से एक मेहनत मुशक्कत करवाएंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपको अच्छी जगह से लेकर जाती हूँ। मैं आपको लेकर जा रही हूँ समिया के किचन में। समिया आप शुरू हो जाएं, कैमरा आपकी तरफ मुड़ गया है, बताएं जी आज क्या क्या आपने बनाया और रेसिपी को रिपीट करें। बिल्कुल, सबसे पहले हम कपकेक की तरफ आते हैं, क्योंकि कपकेक की रेसिपी जो है वो बनाते वक्त हमारी रह गई थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। लेकिन हम इसको फिर से मैं बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले लेना है तकरीबन 200 ग्राम्स आइसिंग शुगर, उसके अंदर आप शामिल करेंगे तकरीबन 200 ग्राम्स ब्लू बैंड, और उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। फिर स्पून वाइज आप उसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स, और उसके बाद आप इसमें कोको पाउडर, मैंने कल एक शो पे बताया था अपने इसी शो पे कि आपने मैदे को, कोको पाउडर को किस तरीके से लेके जो है वो, सॉरी कोई बात जी, हम आ गए, आ जाए किस तरह से लेकर आपने कॉम्बिनेशन करना है। तो मुझे इसमें 150 ग्राम्स मैदा लेना था, तो मैंने 220 ग्राम्स मैदा लिया और 30 ग्राम्स कोको पाउडर लिए। उसके अंदर तकरीबन हाफ कप मेल्टेड चॉकलेट ऐड की है, और उसके बाद उसको मैंने मिक्स करने के बाद आप उसके अंदर उसको ओवन में देंगे प्री हीटेड।
एडिबल टॉपर्स हैं ये आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सारे दिखेंगे। तो मैं तो पहले इनकी स्किल्स से वाकिफ हूँ, फैन हूँ। ये देखें बहुत जी, शुक्रिया। प्यारा रमजान, अल्लाह, इस सारी रोजा खुशाई, ये खुद समय की अपनी तस्वीर, तो सबके जो है ना चेहरे आज यहाँ पे हैं, टॉपर्स पे आ गए, टॉपर्स पे हैं। और आप इसको प्री हीटेड करेंगे, उसके बाद उसको बहुत आसान इसकी फ्रॉस्टिंग है। ओके। कि इसको ठंडा करने के बाद आपने ब्लू बैंड लेना है, उसके अंदर उतनी आइसिंग शुगर ऐड करनी है कोको पाउडर के स्टफ हो जाए। ओके। और फिर पाइपिंग करके आप उसको पाइपिंग करेंगे। बहुत अच्छा ब्लू बैंड है, इससे स्टिफ बिल्कुल हमारी क्रीम बनी है। और उसके बाद आप उस पर कोई भी टॉपर, और इतना अच्छा गिफ्ट है कि आप किसी के भी लेकर जाएं। अगर आपके घर पे रोज़ा कुशाई है, कोई दावत है, तो आप एज अ डेजर्ट इसे रख सकते हैं। और ये एडिबल टॉपर्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैंने इसे कस्टमाइज करवाए हैं। कोई भी मैसेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये जो हमने आज बनाया टिक्का रोल, ये नॉर्मल मांडा पट्टी ली है। आपने सबसे पहले लेना है डालडा। नॉर्मल ऐसा में किचन में नॉर्मल मांडा पट्टी, नॉर्मल ये नॉर्मल, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं हम कहाँ से जाते हैं, क्या लेकर आते हैं, फिर शायद हम बना नहीं सकते थे। क्या बात करती हूँ, कपकेक कहाँ से लाई हो? चलो हम शुक्र है देख लेते तुम्हें लाइव बनाते हुए। अच्छा, इसमें मांडा पट्टी ली और इसके अंदर मांडा पट्टी ली, आपने फिलिंग लेना है। सबसे पहले आपने इसमें बटर लेना है, उसमें सौते करेंगे आप अनियंस और कैप्सिकम, ब्लैक पेपर, सॉल्ट के साथ सोया सॉस, चिली सॉस भी डालेंगे, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। फिर आपने चिकन लेना है, उसके अंदर आपने दही, 2 चम्मच कोई भी तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला ले लीजिए। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, और इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट और सोया सॉस, चिली सॉस डाल के आप उसको मैरिनेशन करके रख दें। थोड़े से ब्लू बैंड के अंदर इसको हम पकाएंगे इतना कि ये बिल्कुल गल जाए चिकन। ठीक है। उसके बाद फिर आप उसकी फिलिंग बनाएंगे, लई लगा के मैंने कवर किया और डालडा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई किया, और इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ, कोई भी सॉस के साथ जो आपको अच्छा लगे। क्या बात है, डालडा की ये बोतल आपकी हुई सबक याद करने पर। निदा, बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए, हमारे मोहल्ले में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत मजा आया आज इस तरफ होकर और आपको उस तरफ पाकर। किसी और शो में जाते ना आप सोफे पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं, आज हमने बर्गर सब कुछ हो रहा मेरा था। ऐसे गुजरा, यहाँ वहाँ फलाना जगह। यार तो मेरे ये 13 मजा रोजे आया। कैसे गुजरे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करते हैं और आपको बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत कॉल्स आ रही थी, हम नहीं शामिल कर सके क्योंकि बातें बहुत सारी थी और सेगमेंट्स से। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनसे आपकी बात नहीं हो सकी लेकिन वो शो देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज एक कोई मैसेज दे दीजिए। वो माएँ, बहनें, दोस्तें, सहेलियां जो आपकी बन जाती हैं, अगर वो सुन रही हैं। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जो जितनी आपकी मोहब्बत है वो आई डोंट नो अल्लाह ने हमें उस काबिल बनाया है कि नहीं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी राबिया के इस शो से, के प्लेटफॉर्म से, कि जो आप मोहब्बत करते हैं और जो इसका इजहार करते हैं वो करते रहिएगा। और मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत करने। एक सवाल आया है, जो कॉलर थी उन्होंने कहा है निदा से पूछें वो रमजान ट्रांसमिशन क्यों नहीं करती? मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मेरे मुंह से कोई गलती से ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे कोई हर्ट हो जाए। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और राबिया माशाल्लाह इतना अच्छा तुम कर रही हो, लेके चल अल्लाह रही की हो, तरफ से, क्योंकि मुझे बाकायदा खौफ आता है कि मैं किसी की दिल आजारी ना फॉर्मूला वाला कुछ ना हो जाए, ऐसे मुंह से फॉर्मूला 1 क्या पता नहीं क्या निकल जाए। उस फॉर्मूला 1 पे तो माफी वैसे मिल वो गई, क्यों इस पे हुआ माफी था? नहीं मिल गई। वैसे वो क्या था फॉर्मूला 1? यार 5-6 साल पहले कोई मेरे पास ब्रांड आई थी, हाँ। और मुझे कख नहीं पता वो था। वाले सेगमेंट्स होते हैं ना जो अचानक आ जाते हैं। अचानक निदा कैमरा ऑन हो रहा है, अच्छा उस दिन में लेट और भी हो गई अच्छा थी। लोग देख रहे थे वो स्प्लिट में विंडो, लेकिन आपको तो वो दिख नहीं रही होगी ना, नहीं, जो नहीं, गाड़ियां नहीं, थी। नहीं, और माशाल्लाह जो मेरी रिसर्च टीम थी उसको भी कख नहीं पता था, वो भी एक लड़की थी। और फिर मैंने जब ये मेरे साथ हुई ये चीज तो मुझे समझ नहीं आया था मैं ट्रोल हो क्यों रही। अच्छा, तभी क्या है ये? तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा आपने ये क्या किया? लेकिन वो बहुत सारी cute था। चीजें क्यूट था यार। मैंने कहा भाई मुझसे प्याज पूछ लो कितने का मिलता है, आटे दाल का भाव मालूम Yes. है मुझे, फॉर्मूला 1 अब मालूम है। घर के मसले हल कैसे होते हैं ये पूछ लो, सब पूछ लो। बताएंगी। और हर सास चीज हर को किसी कैसे को पता नहीं होता। सास को कैसे खुश करना है, मियाँ को कैसे मनाना है, बच्चों को कैसे नहलाना है, सब पता है। उसके फॉर्मूले पता है तो जलाना भाई, औरतों को जिस चीज के फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, निदा यासिर को वो सारे फॉर्मूले पता है। लेकिन वो फॉर्मूला जो यार आप पाकिस्तान की आधी से ज्यादा खवातीन को नहीं पता, अगर निदा यासिर को भी नहीं पता तो कैडी कोई बड़ी गल हो गई है। मेरी वजह से पता चल गई है, आंटियों सबको को पता भी। चल गया। लेकिन मैं ऑन एयर आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि निदा जिस तरह वेलकम करती है ना कि आ जाओ, क्या हो गया। मैं खुद शो पे इस पे बात कर लूंगी। जब मैंने शो देखा कि निदा खुद उस पे करी थी, मैंने कहा यार बंदे को ऐसा होना चाहिए, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम। और वैसे भी मैं हेयर एंड देयर वाली नहीं हूँ, मैं हेयर वाली हूँ। खान
I'm not the Asian, British Asian actor who works here and there. I'm not मैं like that. इधर वाली हूँ और इधर वालियों को अक्सर नहीं पता होता फॉर्मूला। Yes. हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन इकराम। ब्रेक में आप लेकिन सब best जानते हैं नेता कि का आप देख बहुत सकते हैं मारूफ आलिम दीन तारिक जमील साहब की गुफ्तगू। आइए आपको लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज आपसे कुछ बात करनी थी। रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता ही है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह ताला की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की रज़ा सबकी कामयाबी है और अल्लाह ताला की रज़ा जन्नत से भी बढ़कर है। और मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसका ये मतलब है कि हर चीज़ के अंदर, हमारे हर नेक अमल के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल हो सकती है आपको बताऊं, वो इस तरीके से कि हम अपने आमाल अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, रोज़ा रखना अल्लाह की रज़ा के लिए हो, सदका देना अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाते हैं और हमसे खुश भी होते हैं। और आपको ये बात भी बताऊं कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से राज़ी हो जाते हैं तो उस अल्लाह की रज़ा का इनाम क्या मिलता है? वो अल्लाह की रज़ा का इनाम जन्नत का हुसूल होता है। यानी जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं तो आपको अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ जन्नत अता फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? मैं एक बिल्कुल बार ठीक फिर हूँ। हमारे मोहल्ले में तबलीग करते हुए, और जब भी आप तबलीग कर रहे होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है और जितने पाकिस्तानी दुनिया भर में हमें देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि आप जिस मौजू पर बात कर रहे हो उनके भी कुछ सवालात हैं जो मेरे तवस्सुत से मैं आपके सामने रख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह की रज़ा की आज हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला राज़ी हो जाए उसकी क्या निशानी है? बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाएं, ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है? वो हमें इस तरीके से पता चलेगा। 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हम अपने अंदर गौर करें कि हम अल्लाह हमसे राज़ी हैं या नहीं है। 3 निशानियाँ वो हमें ये नज़र आती हैं कि सबसे पहले कि हमारे लिए नेक आमाल जो करना है ना वो आसान हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि अगर हमारा नमाज के लिए दिल चाहने लगे तो हम समझ लें कि हम अल्लाह राज़ी है। क्या कोई बात? ज़बरदस्ती ना करनी पड़े हमें नमाज के लिए। फिर इसी तरीके से हमारा दिल अपने लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, मुसलमानों के लिए वो नरम हो जाए। हम ये चाहें कि यार मेरा ये फायदा हो रहा है, मेरे भाई को भी कुछ ना कुछ फायदा हो। हाँ। क्योंकि जो दिल का नरम होना है ना, ये अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी है। वाह। फिर इसी तरीके से बंदा जो है ना लोगों की मदद करने लग जाए, ये अल्लाह ताला की बड़ी निशानी है। वाह। अच्छा, मुसीबत में जब सब्र किया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, कि आपके ऊपर बुरा वक्त हो, मुसीबत हो, लेकिन आप सब्र कर लें, तो जब मुसीबत में सब्र करते हैं क्या इससे अल्लाह राज़ी हो जाता है? जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं, राबिया बहन कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा जो एक नेक खातून थी और अल्लाह की वलिया थी, वो ये फरमाती हैं कि जब बंदा मुसीबत के अंदर इस तरीके से खुश होने लगे जैसे नेमत के मिलने पर खुश हो जाता है, तो ये समझ लो कि ये अल्लाह की रज़ा है। वाह। तो ये हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की रज़ा ही ये है कि जब आप अल्लाह ताला के हर हुक्म के ऊपर राजी हों। वाह। उन्होंने आजमाइश भेजी उस पर भी राजी हैं, खुशी भेजी उस पर भी शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये है अल्लाह की रज़ा। जबरदस्त। आइए मैं आपको अपनी अफ्तार टेबल की जानिब लेकर चलती हूँ और रास्ते में कुछ और गुफ्तगू भी करते हैं। जरूर। इखलास यानी खुलूस से किसी के साथ पेश आना या अच्छा अखलाक रखना, अखलाक और इखलास दोनों, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कितने ज़रूरी है मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अखलास जो है ना, इखलास जी, वो किसी भी इबादत की जो है ना बुनियादी जुज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और आपके अंदर इखलास नहीं है, अब मिसाल के तौर पर मर्द जो है वो जमात के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसा है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि यार मोहल्ले वाले देखकर जो है ना वो ये कहेंगे यार ये तो बड़ा नमाजी बंदा है, इसके साथ बिजनेस करना चाहिए। हाँ।
तो ये इखलास नहीं है। अच्छा। आप अल्लाह को राजी करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे फिर नमाज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इखलास इस वजह से जरूरी है इबादत के अंदर कि फिर आपकी इबादत कबूल ही उस वक्त होगी जब आपके अंदर इखलास होगा। क्या बात है। और अपने अखलाक की बात की तो अखलाक अल्लाह की रजा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से कि अल्लाह ताला अपने जो हमारे हुकूक हैं वो तो हमसे माफ कर देंगे, लेकिन अपने बंदों के हुकूक माफ नहीं करेंगे। हुकूकुल इबाद तो की हुकूकुल माफी इबाद नहीं। वो किस तरीके से अच्छे से अदा होते हैं जब आप किसी से अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं, अच्छे से गुफ्तगू करते हैं। मामलात के अंदर भी जब मामलात बिगड़ने लगे तब भी आप अखलाक के साथ गुफ्तगू करें, जबरदस्त। तो उससे जाहिर सी बात अल्लाह की का रजा बंदा हासिल होगी। राजी तो फिर अल्लाह भी बिल्कुल। राजी। बैठिए मुफ्ती साहब, अफ्तार की हमारी टेबल बिल्कुल तैयार है और आज तो क्या ही बात है कि मेरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तानी जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए खबर है और मैं चाहती हूँ आप सब दुआ भी करें। बिल्किस ईधी साहिबा का इंतकाल हो गया है। आज जब मैं सुबह घर से निकली तो मैंने ये एक पोस्ट देखी कि बिल्किस ईधी साहिबा, आप सब जानते हैं मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी साहब की अहलिया, उनका इंतकाल हो गया है। फैसल ईधी की वालिदा बिल्किस ईधी साहिबा का इंतकाल हो गया है। वो शदीद अलील थी और 2-3 रोज से वो शदीद अलालत में थी और दुआएं करवाई जा रही थी उनके लिए। और मैंने आज सोचा था कि मैं अफ्तार की टेबल पर बैठते ही मुफ्ती साहब से कहूँगी कि बिल्किस ईधी के लिए दुआ करवाएं। जब मेरे कान में आवाज़ पड़ी तो मुझे लगा कि मुझसे दुआ के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे कहा गया कि उनका इंतकाल हो गया है। बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए लॉस है, बहुत बड़ा दुनिया के लिए लॉस है। जितना ज़्यादा ईधी फैमिली ने वेलफेयर का काम किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलाम पेश करती है, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करती है। बिल्किस ईधी साहिबा वो खातून है जिन्होंने मुश्किल हालात में ईदी साहब के शाना बशाना खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर हर बुरे वक्त में ईदी साहब का साथ दिया। कभी किसी भी वक्त आपने बिल्किस ईधी साहिबा को ऐसे नहीं देखा कि वो किसी और चीज़ में मशगूल हों। मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान हाथ उठाए और बिल्किस ईधी साहिबा के लिए दुआ करवाए। मुफ्ती साहब, आपसे गुजारिश, बिल्किस ईधी साहिबा की मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनके घर वालों के सब्र के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम का ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है कि ईधी साहब की अहलिया जो उनके साथ उनके वेलफेयर के हर काम में खड़ी रहीं, आज वो हम में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है। मुफ्ती साहब, अगर आप दुआ करवा दें, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह पाक, ए करमुल अकरमीन, ए अरहमुर राहिमीन, इस मग़फ़िरत वाले अशरे के अंदर जितने भी लोग इस दुनिया से रुख़सत हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान का सरमाया, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर रोशन किया, जिसने ख़वातीन को इज़्ज़त दी, ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, आज वो पाकिस्तान की वो अजीम शख्सियत हमसे रुख़सत हो गई। या अल्लाह, बिल्किस ईदी साहिबा की मग़फ़िरत फरमाइए। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, पाकिस्तान की और दुनिया भर की ख़वातीन को उनको फॉलो करने वाला बनाइए। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जितने भी लोग इंतकाल फरमा गए उन सब की मग़फ़िरत फरमाइए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, बिल्किस ईदी साहिबा को, उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बाग बना दीजिए। ऐ अल्लाह, उनको करवट करवट जन्नत की राहतें और जन्नत की हवाएं नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपने दरबार में महज अपने फजल करम से कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह अकबर। यही ज़िंदगी है नाज़रीन। मेरी कुछ अरसे पहले की रमज़ान की ट्रांसमिशन में याद होगा, इस्माइल वहाँ पर थे, अगर यहाँ मौजूद हैं अभी आसपास, उस ट्रांसमिशन में बिल्किस ईदी साहिबा उन ख़वातीन को लेकर आई थी जिनके और उन बच्चों को लेकर आई थी
जिनके वो प्यारों से बिछड़ गए थे, और वो जितना ये महसूस कर रही थी, जितना वो फील कर रही थी, और मुझे ब्रेक में कह रही थी कि राबिया अगर इन बच्चों के वालिदैन मिल जाएं तो बेटा मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि ईदी फाउंडेशन से जो बच्चे आए थे उनके घर वाले मिले। मेरा दिल इस वक्त इतना दुखी है, लेकिन आप देखें कि रमज़ान का महीना नसीब हुआ, अशरा मग़फ़िरत नसीब हुआ। वो ऐसी खातून थी जिन्होंने जिंदगी भर, और जुमे का मुबारक दिन नसीब हुआ, जुमे का मुबारक दिन, रमज़ान का महीना, मग़फ़िरत का अशरा। ऐसी खातून जिन्होंने कभी, बड़े शौक होते हैं ख़वातीन के 10,000 किस्म के, मैंने बिल्किस ईदी साहिबा को वैसा ही देखा जैसे उनके मियाँ थे, जैसे ईदी साहब थे। जिस तरह ईदी साहब नाक की सीध में सिर्फ इस सोच को रखकर कि मैंने इस मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए काम करना है, मैंने बिल्किस ईदी साहिबा को सिर्फ उसी में देखा। वो औरतों के लिए काम करती थी। जितनी औरतें बेवाएं, वो औरतें जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया, वो औरतें जिनको पागल कहकर बच्चों ने छोड़ दिया, उनके घर वालों ने छोड़ दिया, बिल्किस ईदी उन्हें अपना कहकर अपने घर में रखती थी, अपने ईदी के फाउंडेशन में रखती थी। उन बच्चों को जो घरों से दूर हो गए, वो बच्चे जिन्हें पैदा होते ही घर वाले झूलों में डाल के चले गए, वो बच्चे जिन्हें कचरा कुंडियों में फेंक के चले गए, बिल्किस ईदी साहिबा ने उन्हें अपना बच्चा समझा। और आज देखिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ हर एक, मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी आज करे, उनके घर वालों के सब्र की दुआ हर एक पाकिस्तानी आज करे। ये वो वक्त है, कबूलियत की दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और इस वक्त मुझे खबर मिली, दिल उदास है, लेकिन साथ में इतना बड़ा दिन उनको मिला, और इतना मुबारक दिन उन्हें मिला, मुबारक महीना उन्हें मिला। कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। हम उसी अज़ान के साथ वापस आएंगे और फिर शो को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
और इसी तरह नाज़रीन किराम, पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना 13वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और दूसरा जुमा मुबारक है रमज़ान का जो गुजर गया है। कुछ ही देर पहले हमें खबर आई बिल्किस ईदी साहिबा के इंतकाल की, उस पर हमने दुआ भी करवाई। अभी भी जितने भी लोग हैं जो रातों में भी इबादत करेंगे इंशाल्लाह, और जितनी भी दुआएं आप लोग मांगे बिल्किस ईदी साहिबा की मगफिरत के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। प्रोग्राम है, हर चीज़ साथ साथ चल रही होती है और प्रोग्राम की ही ज़रूरत है कि हम सेगमेंट में आगे बढ़ें, और ये वो वक्त होता है जब डालडा किचन मास्टर का नतीजा अनाउंस करती हैं शेफ अम्मारा। और आज हमारे पास फाइजा और अजमत, 2 कंटेस्टेंट्स जो कि ऑडिशन पास करके फिर अपना राउंड जीतकर आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। तो अम्मारा बताइए कि आज कौन कितने पानी में है, किसकी डिश आपको लगी बेहतर और कौन जा रहा है अब टॉप 5 में? मैं शुरू करूंगी अजमत से। आपने अजमत कंग पाव चिकन बनाया है और जिसमें फ्लेवर्स होते हैं स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी, सेवरी, उमामी, स्मोकी और नटी, इनको अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है, एक खुद में अचीवमेंट है। और जो ये फ्लेवर्स हैं इसमें मुझे वो एक डेप्थ नहीं लग रही उन फ्लेवर्स की जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो होने चाहिए जिस तरह के फ्लेवर्स हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं बात करती हूँ फायजा, आपकी प्लेटिंग की, आपने सामन बनाई। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ फिश। इसको जब बनाते हैं इसका जो एक टेंडर होता है, बटरी फ्लेवर होता है इसमें, और जो इसकी स्किन होती है, इट्स टू गुड। आई सीरियसली लाइक द फ्लेवर। जो एक बटरी इसका टेक्सचर था वो इसमें आ रहा है, इट्स आई लाइक इट सीरियसली। और इवन जो सालसा है, जो आपने इसमें एप्पल को यूज़ किया, एप्पल इज़ अ विनिंग गेम इन सालसा, और आपने इसको यूज़ किया, जो आपने फ्लेवर इसमें ऐड किए, इट्स आउटस्टैंडिंग। आई लाइक इट, आई लव्ड इट। और जिसकी प्रेजेंटेशन थी ऑसम, मीन्स जो आपकी पहले परफॉर्मेंस थी, जब भी कोई अच्छा परफॉर्म करता है ना कुक, तो वो शेफ की नज़रों में आ जाता है, जो जज की नज़रों में आ जाता है, जज की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। तो इस बार मुझे था कि पता नहीं फायजा क्या लेके आएगी मेरे सामने, पर पूरा उतरेगी या नहीं। यस, और वो पूरा उतरी हैं। क्या बात है। तो आई थिंक जवाब हमें मिल गया है। कांग्रेचुलेशंस फायजा फहद, यू आर गोइंग अहेड। आप जा रही हैं टॉप 5 में। कांग्रेचुलेशंस टू यू। एंड अजमत, यू डिड वेल, लेकिन किसी एक ने जीता होता है और आज मेजर डिफरेंस था। मैंने दोनों की डिशेस टेस्ट की और वाकई जो डिश बनाई फायजा फहद ने, इट वाज वेरी वेरी गुड। आई लव्ड इट एंड the chef also loved it. तो जनाब, फायजा फहद इज वन ऑफ दोज जो जा रही हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में हमारे डालडा किचन मास्टर के। और आपके साथ आज लेमन मैक्स के, मलका फूड्स के तहफ़ तो जा रहे हैं, लेकिन साथ में आपके साथ शेफ का एक बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर जा रहा है, पूरी कुकिंग रेंज। और आपके साथ जा रहा है एसके की एक बहुत जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया, जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन देखी। लेकिन एक चीज रह गई थी। अस्सलामु अलैकुम, क्या नाम है आपका? अलमीर वोरा। हाँ जी, आपका आज रोजा था, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे हम बात नहीं कर सके, है ना? रोजा लगा था आज आपको? यस, लगा था। अब क्या खाया तुमने? एप्पल इज अ विन गेम। क्या खाया है? सैंडविच खा रहे हो और कपकेक खा रहे हो? नाइस। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान चंदा, आप क्या खा रही हो? बनाना को अच्छा लगता है? गुड, जरूर खाओ क्योंकि इससे आती है एनर्जी। और ये बच्चे हैं बहुत जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, क्योंकि ये रखते हैं रोजा, इसलिए हैं स्ट्रॉन्ग। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके दांत जब हम इन्हें देते हैं कोलगेट का तोहफा। और कोलगेट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर ले आई हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी हेल्पर। बहुत शुक्रिया, ये गिफ्ट हैम्पर से जो आपके साथ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उन तमाम ब्रांड्स का जो हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके बगैर ये ट्रांसमिशन अधूरी होती। जितने भी हमारे इस ट्रांसमिशन के ब्रांड्स हमारे साथ होते हैं वो जबरदस्त है, कमाल है, और हम उन्हें दिल से इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब, कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आपसे होगी मुलाकात ठीक 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ, कुछ नई बातों के साथ और बहुत मजेदार सेगमेंट्स के साथ इंशाल्लाह कल 4 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।